चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। कल उस लड़की ने हमें इतना कुछ सुना दिया और तुम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सब मुंह देखते रह गए। यार हम क्या कहते, उसने कुछ कहने लायक छोड़ा होता तब ना। अच्छा, बहुत इम्प्रेस हो गए तुम उसकी बातों से। वैसे तो दोस्ती का दम भरते हो और जब दम दिखाने की बारी आई तो तुम दबा लिए। यार तू भी कमाल करती है, लड़ाई तुम दोनों की थी, अब उसमें मैं क्या करता। और वैसे भी चैलेंज तुमने और रणदीप ने ही तो लिया था। हाँ, और वैसे भी वो लड़की एक नंबर की लड़ाकू थी, अगर उससे हम मुंह लगते तो हमारी भी बेइज्जती कर देती। अगर दोस्ती में थोड़ी बेइज्जती सह लेते ना तो तुम लोगों का कुछ घट नहीं जाता। यार तू हम दोनों पर इतना क्यों भड़क रही है? रणदीप ने भी तो कुछ नहीं कहा उससे, चुपचाप सारी बातें सुन ली उसने। रणदीप, रणदीप, मैं सोच रहा हूँ कि वेस्टर्न के साथ साथ क्लासिकल डांस भी सीख लूं। तुम हमें कोस रही थी ना, पर इसका ध्यान तो अभी भी उधर ही है। अबे गधे, अगर दुश्मन को हराना है तो उसकी काबिलियत के बारे में सोचना जरूरी है। अरे सोचो, मगर ये भी सोचो जब आज वो रिहर्सल्स करने आएंगी हॉल में, तब क्या करोगे तुम दोनों? अगर अब उसने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना तो मैं उसको ऐसा नीचा दिखाऊंगी कि जिंदगी भर डांस करना भूल जाएगी। नहीं कंचन, मुझे उन्हें नीचा नहीं दिखाना था। मैंने तो बस जो गलत है उसको गलत कहा है। और वैसे भी चैलेंज तो उन्होंने किया था, तो परिणाम भी उन्होंने भुगता। तुम मुंह तो देखती उन दोनों का, कितना छोटा सा हो गया था यार। और वो लड़का रणदीप बस्सी, उसको तो जैसे सांप सूंघ गया था, बेचारे की बोलती ही बंद हो गई थी। तुझे ही गुरे जा रहा था। पर हाँ, अगर आज उन लोगों ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो आज तो हम लोग उन्हें सर के बलना चाहेंगे। नहीं सुलेखा, हमें उनकी तरह नहीं सोचना चाहिए। वो भले ही हमारे नृत्य का सम्मान करे या ना करे, पर हमें हर तरह की नृत्य का सम्मान करना चाहिए। पर अपनी कला का घमंड भी तो नहीं करना चाहिए। वो तो उनकी प्रॉब्लम है। अब उनके बारे में छोड़, अब अपने डांस के बारे में फोकस कर। पर उन्होंने आज भी हमें रिहर्सल हॉल पे रिहर्सल करने नहीं दिया, तो ये गलती वो नहीं करेंगे। वैसे भी अगर ऐसा कुछ किया तो कल की तरह मुंह की खाएंगे। मुंह की तो उसको खानी पड़ेगी। कल क्लासिकल के ऊपर बहुत लेक्चर दे रही थी ना वो, आज मैं उसे बताऊंगी कि डांस किसे कहते हैं। कमाल की डांसर है, कुछ तो बात है उसमें। मतलब उसने क्लासिकल के साथ साथ वेस्टर्न डांस भी कर लिया। थोड़ा तगड़ा मुकाबला होगा इस बार। कोई मुकाबला नहीं है, और शो तो हम ही जीतेंगे। और वो जीतेगी तो तब ना जब वो फाइनल तक पहुंचेगी। और उसमें दम तो है। हमसे ज्यादा नहीं। इस कॉन्सर्ट शो का अवार्ड तो मुझे और रणदीप को ही मिलेगा। और वो लड़की फाइनल में तो तब पहुंचेगी ना जब हमसे मुकाबला कर पाएगी। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ओ, तो कल की अकड़ अभी तक बाकी है। इतना समझाने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आया तुम्हारा। देखो, मैं तुम लोगों के साथ झगड़ा करने या एक दूसरे को नीचा दिखाने नहीं आई हूँ। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता है जहाँ हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का हक है। बंद करो अपना लेक्चर। और तुम्हें क्या लगता है कि क्लासिकल डांस सीख लेने से और डांस के ऊपर 2-4 रटी रटाई बातें बोल देने से तुम ये कॉन्सर्ट शो जीत जाओगी? नहीं,
मुझे ये लगता है कि मैं अपने टैलेंट के बल पर और अपनी नित्य साधना के बल पर ये शो जीत सकती हूँ। बहुत गलत सोच रही हो, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं होगा। और ये शो जीतने की तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि तुम पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे। देखते हैं कौन किसके सामने ठहरता है और कौन नहीं। और वैसे भी एक बार तो तुम मुकाबला करके देख चुकी हो, दोबारा करने का मन है तो फिर कोशिश कर लेना। और हाँ, एक बात और, मुझसे बार बार उलझने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ तुम लोग से लड़ाई करने नहीं, बल्कि ये कंपटीशन जीतने आई हूँ। और मेरा पूरा फोकस उसी पर रहेगा। और तुम दोनों को भी एक सलाह देती हूँ, ये बड़ा शो है, एक से बढ़कर एक डांसर आए हुए हैं, मुकाबला आसान नहीं है। तो अपने आप को खलीफा समझना बंद करो और अपने डांस पर ध्यान दो। ओ हेलो, ये तुम भी ना खलीफा बनकर बार बार हमें समझाना बंद कर दो, क्योंकि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता। ये तो वक्त ही बताएगा। अगर तुम्हें गलतफहमी पाल के रखनी है तो रखो, मुझे क्या। और वैसे भी मैं यहाँ तुम लोग को हराने नहीं, डांस कंपटीशन जीतने आई हूँ। विचार अच्छे, लेकिन अच्छी बातों से कंपटीशन नहीं जीता जाता। शो जीतने के लिए ना क्लासिकल के साथ साथ और भी बहुत सारे डांस फॉर्म आने जरूरी हैं। और तुम क्या हाफ कंपटीशन जीतोगे? ये तो मैं और रणदीप ही जीतेंगे, समझी? इतना घमंड ठीक नहीं है। जो लड़की कल मेरे ताल में ताल नहीं मिला सकी, मेरे साथ 2 स्टेप्स ना कर पाई, वो मुझे डरा रही है। तुम क्या खाक मेरा मुकाबला करोगे? जाओ जाकर क्लासिकल सीख के आओ। हमें इस नकचड़ी लड़की से लड़ने पर नहीं, बल्कि ये शो जीतने पर फोकस करना है। चलो। ए मिस्टर, रणदीप, रणदीप बस्ती नाम है मेरा। जो भी हो तुम दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये एक कला का मंच है, और जो कलाकार कला की इज्जत ना करे वो कैसा कलाकार है? और तुम दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम ना तो किसी की कला की इज्जत करते हो, ना ही कलाकार की। और रही बात टैलेंट की, तो वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। रेस में तुम भी हो और हम लोग भी। देखते हैं कौन जीतता है। रणदीप बस्ती आज तक किसी से नहीं हारा। और हमसे मुकाबला करना तो दूर, हमारे सामने टिक भी नहीं पाओगी तुम। सुरभि, छोड़ो इन्हें, हमें रिहर्सल करना है ना। इन लोगों को जो भी सोचना है वो सोचने दो, जीतना तो तुम ही को है। हाँ चलो, आज पहले रिहर्सल हम करते हैं, देखते हैं कौन रोकता है। आपका दूध। एक बात बोलूं? अगर देवर जी डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, उसे पूरी छूट है अपना करियर चुनने की। वही तो। और डैडी जी बेकार में उसे भड़कते रहते हैं। आप बात क्यों नहीं करते डैडी जी से कि देवर जी को फैमिली बिजनेस में ना डालें? अरे आप है ना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। हाँ, और अगर देवर जी का अगर मन ही नहीं है बिजनेस में तो जबरदस्ती क्यों करना? दिव्या, अभी वो छोटा है, वो अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि डांस उसका करियर है कि उसका शौक। जिस तरह से वो जिद पकड़े बैठे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो डांस में ही अपना करियर बनाएंगे।
अब देखते हैं ना, वो अभी तो बहुत टाइम है ये सब सोचने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी तो एक बड़े भाई के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे पूरा सपोर्ट करूं। अगर वो डांस में कुछ नहीं कर पाया तो फैमिली बिजनेस तो है ही, जब चाहे ज्वाइन कर सकता है। जब चाहे का क्या मतलब है? मतलब कि दिन रात मेहनत करो आप, हाँ, और बिजनेस में दिन रात मेहनत करके बढ़ाओ आप, और वो जब चाहे आकर उसमें हिस्सा बटा ले। दिव्या, वो मेरा भाई है और वो भी छोटा। वो जब चाहे जैसे चाहे अपना बिजनेस संभाल सकता है, चाहे आज संभाले या 10 साल के बाद। समझ गई? आपसे ना बात करना ही बेकार है। आपको कुछ समझाने की कोशिश करो तो आप भड़क जाते हैं। हाँ तो भड़कू नहीं तो क्या करूं? तुम बात ही ऐसी करती हो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं कि देवर जी बिजनेस भी संभाले, और आप ये भी चाहते हैं कि वो डांस करना चाहते हैं तो वो भी करे। तो दोनों चीजें तो मुमकिन नहीं है ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर देवर जी का पूरा ध्यान डांस पर है तो वो आपको भी तो उसको अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर वो डांस में अपना करियर बना सकते हैं तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे मत सिखा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे क्या करना है, समझी? ऐसा नहीं होगा। मेहनत करे आप और मलाई खाए कोई और। मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। यार कल का पूरा दिन ही चौपट था। रोज रोज ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा यार? देख रणदीप, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम दोनों को उस लड़की सुरभि से ध्यान हटाकर अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। यार वो जानबूझकर भड़का रही है हमें ताकि तुम दोनों का फोकस डांस से हट जाए और वो शो जीत जाए। अरे ऐसे कैसे जीत जाएंगे? रणदीप और प्रिया ने अब तक क्या घास काटी है? मेरा मतलब है कि तुम दोनों में इतना टैलेंट है और डांस की ऐसी दीवानगी कि सुरभि तो क्या, कोई भी तुम्हारा ध्यान डांस से नहीं हटा सकता। और उसे खुशफहमी पानी है ना तो पाले, क्योंकि इस बार का डांस शो ना तुम दोनों ही जीतोगे। ओह, ये कॉलेज लेवल का स्टेट डांस शो है, इसको जीतना इतना आसान नहीं होगा। पूरे स्टेट के डांसर्स आए हैं और वो लड़की सुरभि वो भी कम नहीं है। अब उसी दिन उसने स्टेज पे दिखा दिया था। मुझे बस डर इसी बात का है कि कहीं वो अगर गलती से जीत गई ना तो हमारी ऐसी बेइज्जती होगी कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बेटा वो दिन कभी नहीं आएगा। और रौनक, तू दोस्त हमारा है लेकिन तारीफ दुश्मनों की करता है। और अगर तुझे सुरभि का डांस इतना ही पसंद है ना तो एक काम कर, तू ना जाके उसके ग्रुप में शामिल हो जा। यार प्रिया, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों को सावधान कर रहा हूँ कि इस बार इजी सोचने से काम नहीं चलेगा। सामने वाले को एकदम कमजोर समझ लेने से अपना ही नुकसान हो जाता है कभी कभी। और प्रिया, तुम अपना फोकस सुरभि से हटाकर डांस पर लगाओ, क्योंकि अगर ये हमें कंपटीशन जीतना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक और बात, अब हम उस लड़की से नहीं उलझेंगे क्योंकि वो ये जानबूझकर करती है, क्योंकि हमारा ध्यान बढ़ जाए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ यार कि वो कथकली बहुत चालाक है, हमें भड़का देती है और खुद जाकर डांस रिहर्सल करती है। फिर इस बार हमें उसके फंदे में नहीं फंसना है। मुझे बहकाना आसान नहीं है, किससे किस तरह डील करनी है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। वो कथकली खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ना, तो मैं भी ओवर स्मार्ट हूँ। उसको उसी के फंदे में ना फंसाए ना तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। कूल। अब से हम लोग सिर्फ डांस के बारे में सोचेंगे, ठीक है? कुछ नए आइडियाज तुम लोग डिस्कस करो, मैं आता हूँ। रणदीप, तुम कहाँ चल दिए? बैठो, डिस्कस करते हैं।
सुरभि, अब तो तुझे हर हाल में ये शो जीतना ही होगा। वो लड़की प्रिया और उस रणदीप ने एक बार नहीं कितनी बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। वो दोनों बातें तो ऐसी करते हैं जैसे उन दोनों के अलावा कोई और डांस कर ही नहीं सकता। उसकी चिंता मत करो, ये शो तो मैं जीत कर रहूंगी। ये मेरा ही नहीं, मेरे देवता का भी सपना है। और कंचन, तुम्हें भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। करूंगी ना, अब तो और ज्यादा मेहनत करूंगी, ताकि हमें रिहर्सल करते देख उस घमंडी प्रिया के कलेजे पर सांप लौटता रहे। लेकिन हाँ, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लड़की गुस्से ले, नकचढ़िए, कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। उसकी हालत अभी किसी यानी बिल्ली की तरह है। वो खम्मा तो नोच सकती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसीलिए हमें उस लड़की प्रिया और उसके पार्टनर, क्या नाम था उसका, रणदीप बस्सी, हाँ, उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने डांस पर फोकस करना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। सुलेखा, म्यूजिक ऑन करो। ऑल द बेस्ट। नंद नायसा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय यार प्रिया, ये रणदीप कहाँ रह गया यार? वॉशरूम गया या कहीं और? यार इतना टाइम कौन लगाता है वॉशरूम में? बोल के तो वॉशरूम के लिए गया था, आता ही होगा। अरे तुम दोनों को रिहर्सल्स भी तो करनी है। कहीं उस लड़की को ये ना लगे कि हम लोग डर गए, इस वजह से डांस करने नहीं गए हॉल में। डरती है मेरी जूती। ऐसे लड़कों को तो मैं ठेंगे पे रखती हूँ। प्रिया, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, समझदारी दिखाने का है। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ ये रणदीप कहाँ रह गया। रौनक, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ।
क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों? और रणदीप कहाँ है? रणदीप पुत्र। माँ देखो, जो भी बात करनी है बाद में करेंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे पुत्र सुन तो सही, सुन। हमने तेरी शादी की बात कर रहे हैं बेटा, इधर आ जा। 2 मिनट बैठ, बैठ जा, बैठ जा। हम सोच रहे हैं कि तेरी पढ़ाई खत्म होते ही प्रीति और तेरी शादी करवा दे, सही है ना? नहीं माँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि